नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, रावण को कौन नहीं जानता। जो भी प्रभु श्री राम जी को जानते हैं वो सारे के सारे भक्त रावण का नाम जरूर जानते हैं। रावण के साथ में एक दिलचस्प बात यह बताई जाती है हमेशा कि रावण 10 सिर वाला था। लेकिन आखिर रावण के सिरों की संख्या 10 ही क्यों थी? इसके पीछे क्या छिपा है राज? आज के इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, रावण को दशानन भी कहा जाता है क्योंकि उसके 10 सर थे। उसका 10 सिर होना एक कई प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए था जो उसकी व्यक्ति की विविधता और उसकी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन रावण के सिरों की संख्या 10 ही क्यों थी? उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, रावण एक भयानक राक्षस था और उसकी भयावहता को बताने के लिए उसके 10 सिरों का भी वर्णन किया जाता है। रावण की ये 10 सर उसकी विद्या, उसकी इच्छाओं, शक्तियों, यहाँ तक कि उसके आंतरिक संघर्षों और बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई जगहों पर रावण के 10 सर को उसकी 10 प्रमुख इच्छाओं और भावनाओं का भी प्रतीक माना गया है। ये 10 सिर उसकी अंदरूनी कमजोरियों को भी दर्शाते हैं। कहते हैं कि रावण के 10 सिर उसकी 10 प्रमुख वासनाओं जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, भय और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता यह भी है कि 10 सिर रावण की 10 इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां इनका प्रतीक भी हो सकता है। यह दर्शाता है कि रावण ने अपनी सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया था और वह उनमें निपुण भी था। लेकिन आखिर रावण की सारी खूबियां या उसकी बुराइयां इन्हीं 10 सिरों में क्यों समेटी गई? आखिर रावण के पास में ये 10 सर आए कहां से और उसके सिरों की संख्या 10 ही क्यों सीमित हो गई थी? उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं? इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा है, आइए आपको वो भी बताते हैं। दोस्तों, कई पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो कई बार भगवान शिव की कठिन आराधना भी किया करता था और उनसे अजीबोगरीब वरदान मांग लिया करता था। जैसे कि एक बार जब भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए लंका का निर्माण करवाया था तो लंका की खूबसूरती देखकर रावण के मन में ये लालच आ गया और उसने भगवान शिव से ही गृह प्रवेश के समय लंका मांग ली थी। उसी तरह उसने कभी कैलाश मांगा तो कभी संसार का सबसे शक्तिशाली शिवलिंग भी मांग लिया। रावण ने अपनी तपस्या से हर बार भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी तरह एक बार तपस्या करते हुए रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश 10 बार काट कर उन्हें भेंट की थी। भगवान शिव रावण की इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ही रावण को दशानन होने का वरदान दिया। तब से रावण के 10 सिर प्रत्यक्ष में होने लगे हैं। शिवजी ने रावण को यह भी वरदान दिया कि उसका अगर कोई शीश काट भी दे तो उसके नए शीश निकल आएंगे और शीश काटकर कोई उसका वध कभी नहीं कर सकता। तभी भगवान राम जितनी बार भी रावण का सिर काटते वह वापस अपनी ही जगह पर उग आता था। ऐसे ही एक और दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की थी तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। रावण ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते थे। इसलिए इसके बजाय उन्होंने उसे 10 सिर और 20 भुजाएं दी, जिससे रावण की शक्ति और विद्या असीमित बढ़ गई थी। इन दोनों ही पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने जो अपने शरीर पर 10 शीश धारण किए हुए हैं वो 10 के 10 सर उसे घोर तपस्या करके प्राप्त हुए हैं। और ये तपस्या भी दोस्तों कोई साल 10 साल की नहीं बल्कि हजारों वर्ष की अति कठोर तपस्या रावण ने करी थी। रावण के जैसा प्रख्यात पंडित और ज्ञानी इस ब्रह्मांड में शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो रावण स्वयं ही 10 प्रमुख वासनाओं का स्वामी था, अपनी इंद्रियों का राजा था, वह समय आने पर उन्हीं 10 प्रमुख वासनाओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, भय और अहंकार का शिकार हो गया था, जिसके कारण उसे न सिर्फ अपना राजपाट खोना पड़ा अपितु अपने प्राण भी खोने पड़े थे। दोस्तों, इस जीवन के अंदर आप अपनी इन प्रमुख 10 वासनाओं पर काबू पाने का निरंतर प्रयत्न करें और जितना हो सके इनसे दूर रहें, ताकि आपके जीवन में कभी भी रावण जैसा कोई चरित्र उभर कर सामने ना आए। प्रभु श्री राम जी की भक्ति करिए। हम आशा करते हैं कि आज का ये जानकारी भरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।